हेलो एवरी वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव। आज मैं आपके लिए ये तीसरे वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, लूसेंट सीरीज चला रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया हूँ, पार्ट 3 चला रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं आपको बता दूँ, पीछे के 2 पार्ट जो मैं करा चुका हूँ वो पार्ट कर लीजिएगा, ताकि आपका क्या हो, कंप्लीट जीएस इस वीडियो से हो जाए। ठीक है, जितने वीडियो सीरीज मैं चला रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं क्या कहता है। कहता है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका बताना आपको राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, क्या आंसर होगा। उपग्रहों की संख्या कितनी है पृथ्वी पर? एक है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून को दिन का जो प्रकाश होता है उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है। तो बताइए कितने घंटे के लिए दिखाई देता है। तो दोस्तों 87 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए। तो 87 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 24 घंटे। कितने घंटे के लिए दिखाई देता है? 24 घंटे के लिए। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है, को ग्रह है, तो सब पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों 88 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। कौन है? शुक्र। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों तृतीय क्रम मतलब तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है पृथ्वी की दृष्टि से। सॉरी पृथ्वी बार बार आ गया। दूरी की दृष्टि से, ठीक है, दूरी की दृष्टि से तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 89 का, वो क्या होगा, पृथ्वी है। कौन है तीसरे स्थान पर? पृथ्वी है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों 90 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो दोस्तों 91 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, कब पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पड़ती है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो बताना आपको कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास कौन सा तारा है। तो दोस्तों 92 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य जो है वो एक ऐसा तारा है जो कि क्या है, पृथ्वी के समीप है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 93 की तरफ चलते हैं। अच्छा, मेरी स्पीड अगर आपको धीरे लग रही हो तो स्पीड को क्या कर लीजिएगा, 2x करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और वो तेज़ लग रही है तो फिर तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो दोस्तों 93 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर कॉपरनिकस होगा। ये देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है और इसके बाद वाला एमपीपीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, एमपीपीएससी में। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो बताइए सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटाया हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, 95 का आंसर तो आपको देना ही चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, काला रंग दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है फिर से देख लीजिए कि अगर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो कैसा रंग दिखाई देगा, तो काला रंग दिखाई देगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 96 की तरफ चलते हैं। कहता है पृथ्वी की परिधि कितनी है। तो दोस्तों 96 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पृथ्वी की परिधि जो है वो कितनी है, तो 47,050 किलोमीटर है। कितनी है, 96 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 47 नहीं है, हाँ इसका राइट आंसर 40,075 किलोमीटर है। ठीक है, वो मेरे डाउट हो गया था।
वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो दोस्तों सबसे लंबा दिन कौन से गोलार्ध में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कब होता है? तो 21 जून को होता है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो दोस्तों 98 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है वो क्या होती है, 6 महीने की होती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों 100 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए। तो बता दें, इसका बुध जो है वो सबसे ज़्यादा इसका औसत घनत्व है, किसका, बुध का। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 101 क्या बोलता है? कहता है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो दोस्तों 101 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सबसे पहले मापने वाला जो था वो कौन था, इराटोस्थनीज था। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो दोस्तों 102 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 43 किलोमीटर क्या है, कम है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो दोस्तों 103 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 12,750 किलोमीटर है। ये देख सकते हैं आपका RRB GG 2002 में आया वो क्वेश्चन है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 104 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति करता है, तो बताइए कौन से डायरेक्शन में गति करता है? तो दोस्तों 105 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पश्चिम से पूरब की ओर गति घूर्णन करता है, ठीक है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अपसोर के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपसोर के कारण। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से होती है, तो बताइए ऋतुएं जो हैं वो किस कारणों की वजह से ऋतु मौसम जो चेंज होता है? तो दोस्तों 107 का जो राइट आंसर होगा क्या, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। RRB 2003 का क्वेश्चन है ये। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 108 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए, शुक्र और मंगल जो है वो पृथ्वी से आकार में क्या है, छोटे हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो दोस्तों 109 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अरिस्टोटल ने कहा था। किसने, अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की धुरी क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो 110 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए, थोड़ी सी झुकी हुई है। ये आपका देखिए RRB में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी RRB में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो दोस्तों 111 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मंगल ग्रह पर। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों लाल रंग जो दिखाई देता है वो ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, मंगल ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो दोस्तों 113 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मंगल ग्रह पर ही क्या ऋतु परिवर्तन संभव है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो दोस्तों 114 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मंगल ग्रह पर ही क्या मानव उपस्थिति की संभावना है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान कौन है? अंतरिक्ष यान, तो यान बताना है कौन सा है। तो दोस्तों 115 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बिल्कुल सही है आपका, क्या होगा, पाथ फाइंडर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? ठीक है, किसमें, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो दोस्तों 116 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए, मंगल ग्रह
कौन सा होगा राइट आंसर? मंगल ग्रह। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य में कितना है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 117 का, वो क्या होगा? मंगल के विषय में। कौन सा होगा? मंगल के विषय में। क्या बोलते हैं कि एक ग्रह जिसके दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। वहीं चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 118 क्या बोलता है? 118 बोलता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिमोस होगा। क्या होगा? डिमोस। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो दोस्तों 119 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? मंगल ग्रह ही क्या दिखता है? लाल दिखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों 120 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बृहस्पति जो है वो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा किसके संकेत के सूचक है? तो फ्रेंड्स 121 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अशांत बादल। किसके हैं? अशांत बादल के सूचक है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या चलता है? 122 की तरफ चलते हैं। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो दोस्तों 122 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बृहस्पति होगा। ठीक है, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैगलेन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलेन अभियान कौन से ग्रह से संबंधित है? इसका राइट आंसर भी क्या होगा? बृहस्पति होगा। वहीं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुमेकर लैब 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो दोस्तों 124 का जो राइट आंसर क्या होगा? इसका भी बृहस्पति ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर हो क्या होगा? बृहस्पति ही होगा। देख सकते हैं कि एक ग्रह के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, सब बृहस्पति आया अभी तक जितना आया था। तो एक ग्रह के ऊपर यहाँ भी देखिए, ये भी बृहस्पति है। तो जितने हैं एक ही ग्रह के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, तो बहुत आसान होगा आपको पढ़ना। इसलिए आराम से पढ़िए, बेझिझक होकर पढ़िए। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भाई प्यारा सा कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौरमंडल, क्या क्वेश्चन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों 126 का जो क्या होगा? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित ग्रह में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो बताइए किसके चारों ओर वलय हैं? तो 127 का जो राइट आंसर क्या होगा? शनि होगा। यूपीपीसीएस में आपका आया हुआ 1999 का क्वेश्चन है ये। तो वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो दोस्तों 128 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बृहस्पति। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 129 की तरफ चलते हैं। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किस उपग्रह है? किसका उपग्रह है दोस्तों? तो 129 का जो राइट आंसर क्या होगा? शनि का ही उपग्रह है। अब देखना यहाँ पे शनि के रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे आपसे। 130 का क्या आता है कि शनि जो ग्रह है वो क्या है? तो बताना आपको शनि कैसा ग्रह है या क्या है, वो वही पूछ रहे हैं। तो 130 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बताइए क्या होगा? नेपच्यून से भी गर्म है। कैसा है? नेपच्यून से भी गर्म है शनि। अगला क्वेश्चन क्या है? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो दोस्तों 131 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बताइए। बिल्कुल क्या होगा? गैलीलियो ने ही क्या देखा था? शनि ग्रह को देखा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो 132 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका शनि ही होगा। देख रहे हैं शनि से ये रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 133 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बताइए। 10। कितनी है? 10 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? 134 की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 134 का वो क्या होगा? शनि ग्रह ही होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 135 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? देखिए हर बार शनि आएगा। जिस क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत आसान होगा आपको पढ़ना। बस क्वेश्चन याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन घुमा के और वही चीज़ पूछता है। आंसर सेम होगा, क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। शनि ग्रह का
सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 136 का, वो क्या होगा आपका? टाइटन। टाइटन सुना ही होगा आपने, घड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो दोस्तों 137 का जो राइट आंसर होगा इसका भी क्या होगा? शनि होगा। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? अब यूरेनस से संबंधित है, देखिए यूरेनस की खोज सबसे किसने की थी? तो दोस्तों 138 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? हर्शल ने क्या किया था? यूरेनस की खोज की थी। चलिए वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 139 कहता है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो 139 का वो क्या होगा? यूरेनस ही होगा। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 140 का वो क्या होगा बताइए? तो 27 उपग्रह हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों 141 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अरुण। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल, मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो यहाँ पे ये पांचों जो किस उपग्रह हैं तो बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? अरुण होगा। देखिए टाइटेनिया जो है किसका है? अरुण का है। वहीं टाइटन किसका है? तो शनि का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 143 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? अरुण ही होगा। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो दोस्तों 144 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही है, 144 का राइट आंसर क्या होगा? अरुण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो दोस्तों 144 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अच्छा इससे पहले वाला हो गया था। इसका जो होगा कितने समय में चक्कर लगाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 84 ईयर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा, उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों 144 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? यूरेनस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 146 का वो क्या होगा बताइए? 146 का जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा? वरुण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो दोस्तों 147 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? नेपच्यून। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो बताना है दोस्तों कमेंट करके आपको कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सही आंसर आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। इसके आगे फिर से हम +50 क्वेश्चन लेके आएंगे। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बाय, जय हिंद।